बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 6 है हमारा आज का, चैप्टर नंबर 17 से नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की एक वेव है जो ट्रेवल करती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। बहुत आसान इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक बिजली की तार है और उसके अंदर बिजली ट्रेवल करती है, सेम इसी तरह से कि जो न्यूरॉन्स है इनके जो पार्ट्स होती हैं लाइक एक्सॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन जो वेव ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव होती है, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो जिस वक्त नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का, जो सपोज न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो पोटेंशियल जो उसका होगा वो रेस्टिंग पे होता है। ये जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है, दिस इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। जो उसमें वेव्स गुजर रही होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, तो ये उसका पोटेंशियल है। सो इन द केस ऑफ न्यूरॉन द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यहाँ जो यूज हो रहे हैं। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन याद रख लीजिएगा, और वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर और उसके बाहर जो चार्ज होता है, जो पोटेंशियल होता है, तो उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो उसके दो डिवीजन्स हैं, एक रेस्टिंग है और एक एक्टिव है। रेस्टिंग कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिकल वेव नहीं गुजर रही होती, और जब गुजर रही होती है, जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर रही होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो सबसे पहले रेस्टिंग को पढ़ते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, इसमें जो आपने तीन चीजें सिर्फ याद रखनी है और कुछ भी नहीं। एक तो सिर्फ वजूहात याद रखनी है कि किस वजह से जो मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड होती है वो मोर पॉजिटिव होती है, और जो अंदर वाली साइड होती है वो मोर नेगेटिव होती है। ठीक है जी। तो ये इसका नेट डिफरेंस यही है कि जो न्यूरॉन की बाहर वाली साइड मोर पॉजिटिव होती है, अंदर वाली साइड मोर नेगेटिव होती है। उसकी जो वजूहात है आपने बस वो याद रखनी है। तो जब कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजरती, तब जो न्यूरॉन की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो मोर पॉजिटिव होती है, अंदर वाली मोर नेगेटिव होती है। इसे हम कहते हैं, ये नॉन कंडक्शन स्टेज होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने अब इन चीजों को पढ़ना है, इन वजूहात को, जिस वजह से बाहर वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव और अंदर वाला मोर नेगेटिव क्यों होता है। इसके जो फैक्टर्स है, नंबर 1 सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। ठीक है जी। और उसका जो फंक्शन होता है, जहरी बात है कि ये एटीपी के अंदर ये लाई करता है, एटीपी के थ्रू ये काम करता है। और सोडियम पोटेशियम जो पंप के जरिए से सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो किस तरह से करते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि सोडियम आयंस एट रेस्ट कंडीशन 10 फोल्ड हायर देन पोटेशियम आयंस। कि अगर बाहर देखा जाए तो बाहर सोडियम आयंस की तादाद ज्यादा होती है, पोटेशियम आयंस की तादाद कम होती है। ठीक है जी। सो पोटेशियम आयंस आर 20 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड। पोटेशियम आयंस की तादाद न्यूरॉन्स के अंदर 20 गुना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोटेशियम आयंस जो कि बाहर होती है। तो रिपीट कर लेते हैं, सोडियम आयंस जो कि मेम्ब्रेन के बाहर होती हैं उनकी तादाद, और सोडियम आयंस जो मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं उनकी तादाद में 10 गुना फर्क होता है। 10 गुना सोडियम आयंस ज्यादा होती हैं, जबकि पोटेशियम आयंस जो न्यूरॉन्स के अंदर हैं वो 20 गुना ज्यादा है, और न्यूरॉन्स के बाहर 20 गुना कम होते हैं। ओके ओके जी। तो इसमें मेन जो रोल होता है सोडियम और पोटेशियम को मूव करवाने का, वो 2-3 है, जिसमें से एक है सोडियम पोटेशियम पंप है, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के जरिए से एक्ट करता है। ओके। तो इसके थ्रू सोडियम आयंस होती हैं वो बाहर मूव करते हैं।
नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, जो न्यूरॉन्स के अंदर वाला हिस्सा होता है, दैट इज मोर नेगेटिव, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी वजह से अंदर वाला हिस्सा मोर नेगेटिव होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड रीजन क्या है कि जो पोटेशियम आयंस के लिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज परमिएबल, तो जिस वजह से क्या होता है कि पोटेशियम आयंस होती हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर से बाहर जाते हैं। अब और से सुनिएगा, तीन चीजें हैं। नंबर वन, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये मूव करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए से, और सोडियम आयंस होती हैं वो बाहर मूव करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए से। पहला पॉइंट है, ठीक है, जिस वजह से सोडियम की तरह बाहर ज्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन सेल के अंदर होते हैं, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है, इसलिए वो मोर नेगेटिव होगा। तीसरा पॉइंट, पोटेशियम आयंस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी भी लीकेज होती है, तो बाहर जो होता है दैट इज more positive. So loss of this positive ions from the neuron by diffusion accounts for more negative charges inside and outside of the cell membrane of the neuron. ठीक हो गया जी। यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ अंदर वाला हिस्सा मोर नेगेटिव है, बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव है। तो जब इसका पोटेंशियल वोल्ट मीटर से चेक करते हैं दैट इज -70 मिली वोल्ट, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ओके हो गया जी। अगेन फिर रिपीट कर लेते हैं जी कि सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं, उसको हमने देखना है कि अंदर जो होते हैं सोडियम आयंस की तादाद कम होती है, बाहर सोडियम आयंस की तादाद ज्यादा होती है, और सोडियम आयंस पोटेशियम आयंस रिमूव करते हैं, दैट इज ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के जरिए से अपना काम करता है। तो इस वजह से सोडियम आयंस बाहर मूव करते हैं, इसके जरिए से। पहला पॉइंट ये है, इस वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड पॉइंट कि अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जिस वजह से अंदर वाला हिस्सा मोर नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट कि पोटेशियम आयंस की लीकेज होती है बाहर, जिस वजह से बाहर मतलब न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन से बाहर, तो जिस वजह से बाहर वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीन वजह हैं जिस वजह से बाहर वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव, अंदर वाला हिस्सा मोर नेगेटिव होता है, जिस वजह से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज -70 मिली वोल्ट या -0.07 वोल्ट होता है। ठीक है जी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रेस्टिंग में है मेम्ब्रेन, जिस वजह से जो वोल्टेज है वो -70 मिली वोल्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोडियम, यहाँ से पोटेशियम आयंस होते हैं वो, ये सोडियम पोटेशियम जो ये पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, इसके जरिए से सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पोटेशियम आयंस होती हैं वो यहाँ से उसकी लीकेज हो रही है, तो जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनकी लीकेज होती है, और इस वजह से बाहर वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव होता है। सो जो चेंजेस क्या आती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है, जब मतलब एक्शन होता है, जब नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है, तो उसके लिए एक स्टिमुलस चाहिए होता है, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए होता है। मतलब कोई स्टिमुलस होगा जो आगे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, तो वो कम से कम इंटेंसिटी स्टिमुलस की, जो कि किसी भी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए, नर्व इम्पल्स को एक्टिवेट करने के लिए होती है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होती कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी स्टिमुलस जिसकी कम से कम इंटेंसिटी किसी नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये सारे का सारा ये न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स है, ये न्यूरॉन के अंदर वाला हिस्सा है, और ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और यहाँ से सोडियम आयंस होते हैं, बाहर जो होते हैं वो ज्यादा है, अंदर जो है सोडियम आयंस होते हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ पर अभी रेस्टिंग में है मेम्ब्रेन, इसलिए जो रीडिंग होती है वो -70 मिली वोल्ट है। ठीक है जी। और ये साइड पे ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें ये प्रोसेस होता है, ये फिर आगे नेक्स्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा? अभी तो यही है जो हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक है कि सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए से सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और पोटेशियम आयंस की लीकेज होती है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है कि सेल के अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होती हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जिस वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग में होती है। ओके जी। अब आते हैं कि नर्व इम्पल्स स्टार्ट कैसे होती है। तो स्टार्ट होगी, आप जानते हैं कि बाहर सोडियम आयंस क्योंकि ज्यादा है, तो सोडियम आयंस होते हैं वो जब वो अंदर मूव करेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के तहत, तब क्या होता है, तब जो होती है वो
जो नर्व इम्पल्स होती है वो स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है क्योंकि सोडियम आयंस पे चार्ज पॉजिटिव था, जब वो अंदर आता है तो अंदर वाला चार्ज होता है पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिविटी अंदर बढ़ जाती है, जिस वजह से चार्जेस रिवर्स होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ जी कि सोडियम आयंस होती हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, ये पहला पॉइंट है। और जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव हो जाएगा। जब अंदर मोर पॉजिटिव हो जाएगा तो चार्जेस रिवर्स होंगे, बाहर वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। तो जहां जहां मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा एक्टिव, उस जगह पे क्या होगा कि उस जगह पे चार्जेस जो होती है वो रिवर्स होंगे। ओके ओके जी। तो ये देखें, और ये भी याद रख लीजिएगा कि पूरी एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, पूरी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के ऊपर एक टाइम पर नहीं होता जो नर्व इम्पल्स, इसके पोर्शन में होता है। ठीक है, जैसे कि इस पोर्शन में है, जैसे कि इस पोर्शन में है, इस तरह से ये पोर्शन में क्या होता है, नर्व इम्पल्स होती है। बाकी सारा जो जगह होती है वो रेस्टिंग में होती है। तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जबकि जिस एंजाइम के तहत जो सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है उसे जो सोडियम पोटेशियम ATPase कहते हैं। अब आते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो उसके लिए जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओनली अ पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इन द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज यूज्ड, और इसके लिए साल्टेटरी नर्व इम्पल्स चाहिए, और सॉरी साल्टेटरी नहीं, वो जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए इसके लिए। और जिस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो जैसे आपको मैंने बताया कि पोटेशियम आयंस होती हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और वो फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड मूव करती हैं। ठीक ओके जी, ये याद रख लीजिएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि बाहर पॉजिटिव, जैसे रेस्टिंग में था तो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव था। क्लियर पॉइंट। अब क्या होगा, जैसे ही नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगी तो पोटेशियम आयंस होते हैं, सॉरी सोडियम आयंस होते हैं, उनके बाहर ज्यादा है, उन्हें अंदर मूव करना है, तो सोडियम आयंस अंदर की तरफ आते हैं। जब अंदर आते हैं तो चार्जेस रिवर्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये आप नजर में रखना है। और सवाल ये पैदा होता है कि सोडियम आयंस किस रास्ते से आते हैं, तो उसके लिए जवाब ये है कि न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने बताया कि सोडियम गेट्स लगी होती हैं न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पर, जिनके जरिए से सोडियम आयंस होती हैं वो अंदर दाखिल होती हैं और पोटेशियम आयंस होती हैं उसके रिवर्स में आउट जो होते हैं मूव करते हैं। सम पोटेशियम आयंस ओनली, नॉट ऑल, सम पोटेशियम आयंस। अगर ज्यादा मूव करते तो आप जानते हैं फिर दोबारा से वही पॉजिटिव चार्ज हो जाता, इसलिए जो सोडियम आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। इसे हम कहते हैं सोडियम गेट के जरिए से आते हैं, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। तो जहां यहाँ तक ये जो पहला स्टेप ये वाला है, ये है इसका जो रेस्टिंग में है। और ऐसा ऐसा जैसे ही नर्व इम्पल्स स्टार्ट होती है तब ये जो क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज होती है, और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है तो उस वजह से क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। अब जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, याद रख लीजिएगा लफ्ज इस्तेमाल होगा डीपोलराइजेशन। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होती हैं वो ओपन होगी और सोडियम आयंस अंदर दाखिल होंगे, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो ग्राफ जो मैंने आपको शो करवाया है ये वाला यहाँ तक ये हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ओके ओके जी। अब जो मेम्ब्रेन का जहाँ चार्जेस रिवर्स हुए हैं, ये यहाँ पे, यहाँ चार्जेस रिवर्स हुए थे, ये देखें इस केस में, और यहाँ नीचे देखें दोबारा से चार्जेस जो होती हैं क्या होते हैं, वापस उसी जगह पे आ गए हैं, वापस दोबारा से सोडियम आयंस जो बाहर पॉजिटिव हो गया है अंदर नेगेटिव हो गया है। तो दोबारा से जो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव कैसे आता है, उसकी वजह सिर्फ ये वाली चीज है, ये वाली, ये पोटेशियम आयंस बाहर मूव करते जाएंगे और बाहर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। जब पोटेशियम आयंस बाहर मूव करेंगे तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला ग्राफ होगा रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो अगले ग्राफ में भी देख लें यहाँ पे कि डीपोलराइजेशन, इस केस में डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट जो बनाते हैं, रीपोलराइजेशन जिसमें क्या होता है पोटेशियम जो होता है उसकी लीकेज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो स्टेप है ये वाला, ये है रीपोलराइजेशन का, ये स्टेप जो है ये वाला ये है डीपोलराइजेशन का। तो ये डीपोलराइजेशन, यहाँ नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, डीपोलराइज मेम्ब्रेन हो गई है, बाहर नेगेटिव हो गए अंदर पॉजिटिव हो गए। और जो ये स्टेप है इस केस में क्या होता है कि
पोटेशियम आयंस बाहर गए हैं, जब बाहर गए हैं तो बाहर हो जाता है पॉजिटिव, अंदर होता है नेगेटिव। ये मेम्ब्रेन दोबारा से आती है रीपोलराइज। ठीक है जी, ये मेम्ब्रेन जब रीपोलराइज होती है तब थोड़ा सा ये नीचे आती है उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल से नीचे, नॉर्मल से, तो फिर उस दोबारा से अपनी असली हालत में आती है। तो इसको हम कहते हैं क्या है, हाइपरपोलराइजेशन। इन दिस पीरियड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जो थोड़ा सा दौरानिया होता है चंद मिली सेकेंड्स का, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ठीक है जी, जो थोड़ा सा मेम्ब्रेन से नीचे जाके ऊपर आते हैं, जो टाइम होता है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक। ठीक है, दोबारा से मेम्ब्रेन उसी -70 पे आ जाती है। इस में देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने के बाद अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। जब अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद फिर दोबारा से ये यहाँ तक होती है क्या, डीपोलराइजेशन। जब मेम्ब्रेन दोबारा से मतलब बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा, तो पोटेशियम आयंस अंदर मूव करेंगे, तो मेम्ब्रेन दोबारा से रेस्ट में आ जाएगी, उसे कहते हैं रीपोलराइजेशन कहते हैं। ओके जी, तो जो कुछ अभी हमने पढ़ा, अगर इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं, नंबर 1 क्या होगा कि पहले थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो उसके बाद फिर जो सीक्वेंस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस, या दोबारा से मेम्ब्रेन हो जाएगी पोलराइज। ठीक है जी, मतलब है कि वो डीपोलराइजेशन से क्या हो जाएगी, पोलराइज। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस होता है ये मिली सेकेंड्स में होता है। इस प्रोसेस के अंदर सोडियम गेट ओपन होंगे, सोडियम गेट ओपन होंगे तो जो सोडियम आयंस है वो अंदर दाखिल होंगे। जैसे अंदर दाखिल होंगे तो उसके बाद मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज, या अंदर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद फिर पोटेशियम आयंस बाहर मूव करेंगे तो मेम्ब्रेन दोबारा से हो जाएगी रीपोलराइज। तो अगर ये सिर्फ 2, 3, 4 ये स्टेप याद कर लें तो यहाँ से भी आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। इसमें देखें यहाँ चार्जेस रिवर्स हुए, इसका मतलब है सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ गए। ठीक है जी, और यहाँ होता है ये जो ग्राफ बनता है वो ये वाला होता है, ये यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से पोटेशियम आयन जब लीक आउट होंगे तब ये वाला ग्राफ बन जाएगा, मेम्ब्रेन दोबारा से हो जाएगी रीपोलराइज। ठीक है जी, तो ये दोबारा से मेम्ब्रेन रिकवर हो जाएगी। तो पूछा जाता है कि जो अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो यहाँ तक हुई है, इसका पोटेंशियल कितना होता है? तो इसका पोटेंशियल होता है +50 मिलीवोल्ट, उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है जी, ये जिसे हम 0.05 वोल्ट भी कहते हैं। तो ये पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स है, और ये जो पैसेज होता है ये याद रख लीजिएगा, ये नोड टू नोड ट्रेवल करता है। ठीक है जी, और नोड टू नोड ट्रेवल करने को हम कहते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। जैसे एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसमें नोड ऑफ रेनावायर बना होता है। तो एक नोड से इस तरह से दूसरे नोड से अगले नोड, ठीक है जी, ये यहाँ से अगले नोड, फिर उससे अगले नोड, फिर उससे अगले नोड, फिर उससे अगले नोड। तो इस तरह से जंप लगा के ट्रेवल करती है जो नर्व इम्पल्स। मतलब पहले इस पोर्शन में चार्ज रिवर्स होंगे, फिर अगले पोर्शन में चार्ज रिवर्स, फिर उसके बाद अगले पोर्शन में चार्ज रिवर्स, फिर अगले पोर्शन में चार्ज रिवर्स, उससे अगले पोर्शन में चार्ज रिवर्स होंगे। इस तरह से ये जंप करते जाएगी नर्व इम्पल्स, इसे कहते हैं साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। और जो इसकी स्पीड होती है दैट इज नॉर्मल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, और जबकि जो मैक्सिमम स्पीड होती है 120 मीटर पर सेकेंड होती है। पेपर के अंदर ये सवाल आ सकता है कि राइट नोट ऑन नर्व इम्पल्स, और या आ सकता है कि राइट नोट ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या राइट नोट ऑन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये दो सवाल है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।